हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमपी वर्ग एक, शिक्षक वर्ग एक और शिक्षक वर्ग दो के लिए क्लासेस। ठीक है, और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं कि आर्टिकल की एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको लगभग 8 रूल्स पढ़ा दिए थे। आज मैं आप लोग को रूल नंबर 9 पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं कि जो पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, समझिएगा सिंपल सा। अगर जैसे लिखा हुआ है क्या, हिमालयाज, ठीक है, तो जो एस लिखा हुआ है ये बताता है कि ये जो है माउंटेन रेंज है, मतलब पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जैसे ये क्या लिखा है आपका, द हिमालयाज, तो ये बिल्कुल सही है। द आल्प्स बिल्कुल सही है। द इंडीज बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मान लीजिए इंडीज के पीछे से एस हटा दिया जाए, ठीक है, इंडीज के पीछे से एस अगर हटा लिया जाए तो इसका मतलब होगा कि जो पर्वत श्रृंखला नहीं, ये केवल पर्वत है। ठीक है, और पर्वत के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे मान लीजिए लिखा है क्या, आरावली। ठीक है, वैसे तो आरावली पर्वत श्रृंखला है, आरावलीज कहते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एस नहीं है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे दा का भी प्रयोग नहीं होगा। मेरा सिंपल सा कहना है कि माउंटेन रेंज के पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर जो हमारा 10 है, उसमें ये कहते हैं कि जो माउंटेन की पीक होती है, पीक ऑफ माउंटेन मतलब पर्वत की जो चोटी होती है, उसके पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है। डियर स्टूडेंट समझिएगा, बिल्कुल क्लियरली मैं आप लोग को बता रहा हूं। आर्टिकल जो है वो माउंटेन रेंज के पहले उसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल दा का। जैसे यहाँ पे लिखा है माउंट एवरेस्ट, तो द माउंट एवरेस्ट गलत है, द माउंट आबू गलत है। जैसे जनरली हम लोग ऐसे क्वेश्चन पे दा लगाते हुए आए हैं, क्योंकि हमारे जो शिक्षक थे वो ये बताते थे कि माउंट एवरेस्ट जो है वो क्या है, वो एक दुनिया की एक अकेली चीज है जो सबसे ऊंची है। ठीक है, तो उसमें हम दा लगाते थे, द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल ए एन और द में से क्या होगा आंसर सही, नन ऑफ दीज। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल अच्छे समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनलिटी व्यक्त करने वाले शब्दों के पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है, सिंपल समझिए, अगर अगर नेशनलिटी शो हो रही है किसी भी चीज से तो दा का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे कैसे नेशनलिटी शो होती है, तो मैं आप लोग को बताऊं। जैसे लिखा है द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब यहां पर ये जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश मतलब क्या होता है, अंग्रेज होता है। इंग्लिश मतलब क्या होता है, अंग्रेज। तो अंग्रेज जो है एक नेशनलिटी एक्सप्रेस करता है कि ये इंग्लैंड के हैं, है ना। नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता बताता है। तो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, मतलब जो अंग्रेज है वो इंग्लिश बोलते हैं। बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अगर नेक्स्ट की हम बात करें, द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। अब ध्यान दीजिएगा, भाषा के साथ दा का प्रयोग नहीं होता। सिंपल सी बात है, अगर भाषा है तो दा का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान देखें, ध्यान से देखें, ये जो इंग्लिश है ये एक भाषा है। ठीक है, और भाषा के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। सिंपल सी बात है, भाषा है ना, तो भाषा के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे लिखा है द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जो अंग्रेज हैं वो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, यहाँ पे आपका दा का प्रयोग होगा। क्यों, अगर इसी इंग्लिश के पहले लैंग्वेज शब्द जुड़ जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर इंग्लिश लैंग्वेज जुड़ जाए तो फिर दा का प्रयोग होता है। अगर हम यहाँ से लैंग्वेज हटा लें तो यहाँ से दा भी हट जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है द इंग्लिश स्पीक फ्रेंच, जो इंग्लिश लोग हैं वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। ठीक है, इंग्लिश लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। यहाँ पे जो इंग्लिश ये वाला है, ये एक्सप्रेसिंग नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड है, तो इसके पहले दा का यूज बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो फ्रेंच है, ये क्या है, ये भी नेशनलिटी को व्यक्त नहीं करता, ये भाषा है। क्योंकि ये क्या लिखा है, द इंग्लिश स्पीक फ्रेंच, जो अंग्रेज है वो फ्रेंच बोलते हैं। तो ये बिल्कुल आपका सही सेंटेंस है। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए क्या कर दें, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। ठीक है, जो इंग्लिश लोग हैं उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फ्रेंच था, जो नेशनलिटी बता रहा था कि फ्रांस के लोग, यहाँ पे अब यही फ्रेंच क्या बता रहा है कि फ्रांस के मतलब यहाँ पे क्या थी, फ्रांस एक भाषा थी और यहाँ पे फ्रांस के लोग की बात हो रही है। तो द इंग्लिश
डिफीटेड द फ्रेंच, मतलब जो अंग्रेज हैं उन्होंने क्या कर दिया, फ्रेंच को हरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ही क्या हैं, भाषा को नहीं, किसको, नेशनलिटी को बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल में चलते हैं। आपको चीजों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग नितेश जी, सभी गुड इवनिंग। आज थोड़ा सा क्लास में विलंब हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी से। और रीजन कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे बार बार, तो क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। जैसे ही टेक्निकल इश्यूज दूर हुए मैंने क्लास आप लोग की स्टार्ट कर दी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं और भी हम बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर नदी का नाम है तो द का यूज उसके पहले होता है, द यमुना, द गंगा, द गोदावरी, द नर्मदा। अगर कोई समुद्र है, द अरेबियन सी, द करेबियन सी, ठीक है, कैरिबियन सी, तो उसके पहले भी द का यूज होगा। महासागर के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, जैसे कि द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और द्वीप समूहों के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है, द लक्षद्वीप, द अंडमान, द निकोबार्स। ठीक है, अगर केवल द्वीप बस है, जैसे कि द सुमात्रा, तो ये गलत है। सुमात्रा जो है एक केवल द्वीप है, द्वीप समूह नहीं है। द्वीप समूह मतलब होता है कि उसमें कई सारे द्वीप हों। ठीक है, जैसे जावा, जावा सुमात्रा जो है केवल ये द्वीप है, इनके पहले दा का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, भौगोलिक जो पिंड होते हैं, भौगोलिक पिंड के पहले दा का यूज होता है, जैसे द सन, द वीनस, इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर के पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है, एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर के पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है वो 3 लेयर में क्या है। तो एटमॉस्फेयर के पहले किसका यूज होगा, द का यूज होगा। क्लियर, जैसे एनवायरमेंट कहीं आपको देखने को मिले तो उसके पहले द का प्रयोग होता है, वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इसके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं, जितने भी दिशाओं को बताने वाले शब्द हैं वो सब उनके पहले द का प्रयोग होता है, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट के पहले दा लग गया। यहाँ पे ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, तो क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा, ही इज गोइंग टू द नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और अगर अमेरिका बस होता तो दा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन नॉर्थ अमेरिका है तो दा का यूज हो रहा है। ठीक है, राजस्थान इज इन द बेस्ट इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, तो यहाँ पे वेस्टर्न के पहले दा का प्रयोग होगा। अगर इंडिया बस होता तो दा इंडिया नहीं होता, इस चीज को समझिएगा, क्योंकि कोई भी जो देश हैं उनके पहले दा का प्रयोग नहीं होता। रीजन उसका ये है कि ये एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले दा का यूज नहीं होता। ठीक है, इसका एक्सेप्शन फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, है एक्सेप्शन इसका भी। स्वीडन इज इन डैश नॉर्दर्न यूरोप। ठीक है, तो जो स्वीडन है वो यूरोप का नॉर्थ एरिया है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, दा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्दर्न की बात हो रही है। नॉर्दर्न मतलब बता रहा है नॉर्थ इंडिया की बात। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही हैं बातें। अगर चीजें समझ में ना आए तो तुरंत सर को टोकना है और क्वेश्चन पूछ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। कोई दिक्कत हो तुरंत क्वेश्चन को आप लोग पूछिए। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका जो खाड़ियों के जो नाम हैं, जैसे खाड़िया का द वे ऑफ बंगाल। खाड़ी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा, जिसमें एक तरफ समुद्र और 3 तरफ क्या होती है, स्थान होता है, मतलब जगह होती है, उसको बोलते हैं खाड़ी। ठीक है, द बे ऑफ बंगाल, आपने बंगाल की खाड़ी का नाम सुना होगा, आपने अरब सागर की खाड़ी का सुना होगा, खंबात की खाड़ी सुना है नाम। तो ये जो खाड़ियां हैं जहां पे नदियां गिरती हैं उसी को बोलते हैं खाड़ी। ठीक है, द वे ऑफ बंगाल, जैसे कि द बे ऑफ, द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, रेगिस्तान के नाम के पहले जैसे द सहारा, द थार, द गोवी। ठीक है, रेगिस्तान के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है, रेगिस्तान के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, जैसे नहरों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, नहरों के नाम के पहले दा का प्रयोग होता है, जैसे कि कैनाल है, जैसे स्वेज, द स्वेज कैनाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द स्वेज कैनाल।
समाचार पत्रों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे कि द हिंदूज, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, कहीं भी आपको ये चीजें मिले ना, तो आपको निश्चिंत होकर के द का यूज करना है। पवित्र ग्रंथ जो होते हैं, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, द रामायण, इन सब के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, जो आंदोलन है तो क्विट इंडिया मूवमेंट, तो इनके पहले भी दा का प्रयोग होता है। जितने भी आंदोलन हैं, इनके पहले दा का यूज होता है। जो संगठन है, संगठन जैसे यूनाइटेड नेशन सबसे बड़ा विश्व का संगठन है, ठीक है, तो इन संगठन के पहले दा का यूज होता है। रेल जो है, रेल ट्रेन जो होती है, द जेट एयरवेज, द इंटरसिटी, द राजधानी एक्सप्रेस, द दुरंतो, द वंदे भारत, ठीक है, जितनी भी ये ट्रेन होती है ना, रेलगाड़ी, इन सबके पहले दा का यूज होता है। कभी भी आपको ये चीजें मिले ना, तो निश्चिंत होकर आप क्या लगाइए, आर्टिकल का यूज कीजिए। ठीक है, राजनीतिक राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनके पहले द का प्रयोग होता है, जैसे कि द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी। तो जितनी भी ये पार्टियां हैं, उनके पहले द का यूज होता है। ठीक है, जो वाद्य यंत्र होते हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग होता है, द फ्लूट, द वायलिन, इन सब के पहले क्या होता है, द का यूज होता है। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा, वाद्य यंत्र के नाम के पहले भी द का यूज होता है। ठीक है, जैसे कि द तबला, ठीक है, द हारमोनियम, द पंपेट, ठीक है, ट्रम्पेट। ठीक है, धार्मिक समुदायों के नाम के पहले भी दा का यूज होता है, जैसे कि द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स। तो ये जितने भी धार्मिक संप्रदाय होते हैं, उनके पहले दा का यूज होता है। ठीक है, और समिति, क्लब या ट्रस्ट के नाम के पहले भी दा का यूज होता है। जैसे समिति क्लब के नाम क्या है, जैसे द लॉयंस क्लब, द रोटरी क्लब, इन सब के पहले क्या होता है, दा का यूज होता है। वंशजों के नाम, जैसे कि द मराठास, द पेशवास, इन सब के पहले दा का यूज होता है। ठीक है, इस चीज को आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, और और जो सशस्त्र बल होते हैं, जैसे द आर्मी, द पुलिस, इन सब के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें मैंने जो बताई वो समझ में आई होगा। खाड़ियों के नाम, रेगिस्तान के नाम, नहरों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पवित्र ग्रंथों के नाम, आंदोलन के नाम, संगठन के नाम, रेलवेज के नाम, ठीक है, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नाम, वाद्य यंत्र जो है फ्लूट, वायलिन, ठीक है, धार्मिक समुदाय जो हैं उनके पहले, समिति क्लब के नाम के पहले, वंशजों के नाम के पहले, आर्मी और पुलिस के नाम के पहले, इन सभी के नाम के पहले आर्टिकल जो है दा का यूज होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को क्या करना है, समझकर चलना है। ठीक है, अब ऐसी भी कोई चीजें हैं जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होता। अब ये थोड़ा गंभीरता का विषय है। अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना, वो उसमें मैं आपको ये चीज बता रहा था कि आर्टिकल का यूज कहां पर होता है। अब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होता, नन, नो आर्टिकल यूज, ठीक है, या नन ऑफ दीज ऑप्शन रहता है ना कहीं कहीं, तो वही नन ऑफ दीज आपको लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसी जगहें हैं जो मैं आप लोग को बताता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पुलिस टू प्लूरल है। पुलिस तो प्लूरल है सर, फिर द का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो पुलिस जो प्लूरल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पुलिस जो है पूरे डिपार्टमेंट को बताता है। जैसे मैंने बोला कि पुलिस आई, तो पुलिस एक आदमी दो आदमी आया, ये नहीं, पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट आया। ठीक है, तो मतलब ये समझिए कि पुलिस जो है प्लूरल होती है, ये बात सही है, लेकिन द पुलिस जो होती है वो क्या है, एक सशस्त्र बल है, उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द आर्मी, द पुलिस, द नेवी, इनके यूज का ऐसा करना चाहिए हमें। ठीक है महेंद्र जी, गुड इवनिंग, टेल अस सर प्लीज। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं आपके कमेंट देखूंगा ना, बिल्कुल मैं रिप्लाई करूंगा। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, आगे चलते हैं और आगे थोड़ा सा और क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं नो यूज ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल के यूज कहां पर नहीं होता है? तो आर्टिकल का यूज भाषाओं के नाम के पहले नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया ना कि नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले होता है, लेकिन भाषाओं के एक्सप्रेस करने वाले जो शब्द हैं उनके पहले न का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि
जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन इंग्लैंड। तो यहाँ पे इंग्लिश एक क्या है, भाषा है, और भाषा के पहले द का प्रयोग नहीं होता, मतलब द इंग्लिश इज स्पोकन इन इंग्लैंड, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो लिखा है द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर बात करें तो द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, यहां पे लिखा है स्पीक हिंदी, हिंदी एक भाषा का नाम है, और भाषा के पहले आपको द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है। अगर यहाँ पे द आ जाता, जैसे ऐसा होता कि द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी, तो गलत होता, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, द नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज, अगर ऐसा होता है तो वहां पे द का प्रयोग होता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हिंदी लिखा है ना, और हिंदी के बाद हम क्या लिख दें, लैंग्वेज लिख दें, हिंदी के बाद क्या लिख दें, लैंग्वेज, तो फिर वहां पे द का यूज होगा, मतलब यहाँ पे फिर ऐसा हो जाएगा द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक द हिंदी लैंग्वेज। बात समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा है डू यू स्पीक द जर्मन लैंग्वेज, क्या आप जर्मन लैंग्वेज जानते हैं। तो जर्मन एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और भाषा के आगे क्या लग गया, देखिए लैंग्वेज लग गया, तो फिर यहाँ पे दा का यूज हो जाएगा। अगर लैंग्वेज नहीं तो दा का यूज नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी, ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिएगा, जो अगर हम यहाँ पे ऐसा लिख दें हिंदी लैंग्वेज, तो दा का यूज हो जाएगा, द हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश के आगे अगर हम यहाँ पे क्या लिख दें, लैंग्वेज, तो द इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के पहले द का यूज नहीं होता है, किसी भी सब्जेक्ट, जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, है ना, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी लैंग्वेजेस हैं उनके पहले द का यूज नहीं होता। जैसे कि द फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो ऐसे केस में द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन एक रूल आपको मैं बता रहा हूं ध्यान से, वो रूल सभी रूल में फॉलो होगा, मतलब उसे आप अगर आंख बंद करके पढ़ लेंगे ना, तो वो रूल आपसे क्या हो जाएगा, बन ही बन जाएगा। समझिएगा वो रूल है क्या, ठीक है। जैसे लिखा है फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है, तो द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर। अब यहां पे समझिए क्या लिखा है, फिजिक्स ऑफ मोहन, ठीक है। कभी अब ये फिजिक्स के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ था ना, यहाँ पे द फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे द का यूज नहीं हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जब सब्जेक्ट का नेम ऑफ और कोई भी नाउन हो, इसे बोलते हैं नाउन ऑफ नाउन का केस, क्या बोलते हैं, नाउन ऑफ नाउन का केस। नाउन ऑफ नाउन का केस ये कहता है कि भैया अगर नाउन आया है, ऑफ आया है उसके जस्ट बाद, और उसके बाद फिर एक नाउन है, तो फिर कोई भी रूल हो, सभी रूल गलत हो जाएंगे, और यहाँ पे दा का प्रयोग होगा ही होगा, मतलब ये दा का यूज बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। द फिजिक्स ऑफ मोहन आर पुअर, जो मोहन का फिजिक्स है वो क्या है, पुअर है, ठीक है। और ऐसा ही लगभग मैं आपको सभी रूल में आगे बताने वाला हूं, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं, जिसको समझ में ना आए तुरंत मुझे क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे, मैं आपको उत्तर दूंगा, रिप्लाई करूंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता, जैसा कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमारे महेंद्र जी ने बोला था, और वही देखिए रूल आ गया, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, गलत है, क्योंकि ऑनेस्टी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, गोल्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले जो है द का यूज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा, यहाँ पे भी द का यूज नहीं होगा। आई लव ट्रुथ एंड विजडम, तो यहाँ पर भी द का यूज नहीं होगा, ठीक है। आई लव ट्रुथ एंड विजडम सही आंसर है। लेकिन अगर नाउन ऑफ नाउन का केस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नाउन ऑफ नाउन का केस अगर आ जाए, तो फिर आपको द का यूज करना होता है, ठीक है, समझिएगा, समझिएगा। जैसे लिखा है गोल्ड ऑफ नेपाल, नाउन ऑफ नाउन, ठीक है, तो यहाँ पे द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीफ, लेकिन यहाँ पे वही गोल्ड लिखा था ना, तो यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का केस नहीं था, तो वो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में उसका यूज हुआ, और वहां पे क्या आया,
आपका गॉड इज प्रीसियस मेटल, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, ठीक है, तो वहां पे आपका दा का यूज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यहीं पे गोल्ड के पहले दा का यूज क्यों हो गया, तो ये नाउन ऑफ नाउन का केस बना, ठीक है। इसी को ध्यान रखिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन आए नाउन ऑफ नाउन तो दा लगा दीजिए चुपचाप, ठीक है। जैसे लिखा है वाटर ऑफ दिस बेल, अब वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है और वाटर के पहले क्या लग गया, दा, ठीक है। जैसे ऑनेस्टी ऑफ मुकेश, तो ऑनेस्टी क्या हुआ आपका, अनकाउंटेबल नाउन हुआ, ऑफ मुकेश, ठीक है, तो नाउन ऑफ नाउन का केस हुआ, दा लग गया। ब्यूटी ऑफ रोशनी क्या लग गया, दा। ब्रेवरी ऑफ अशोका क्या लग गया, दा, ठीक है। तो ये रूल आपको समझ में आया कि नहीं, नाउन ऑफ नाउन का केस, क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपसे बनना चाहिए। नाउन ऑफ नाउन के केस में आपको क्या करना है, दा का यूज करना है, ठीक है। चलिए समझ में आ रही होगी, अगर कोई चीज समझ में आए तुरंत कमेंट कीजिए, सर से पूछिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। महेंद्र जी समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं, कोई भी अगर आपको दिक्कत आए तुरंत आप मुझसे पूछिए, ठीक है, मैसेज करके मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर बाद में भी आप पूछेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आती है डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एमपी पीजीटी वर्ग 1, ठीक है, प्री के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो एमपी पीजीटी टीजीटी वर्ग 2 मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, आप मुझसे निधड़क क्या कीजिए, निडर होकर के मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, मैं आपको जैसे ही फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। रिप्लाई का नंबर क्या है आपका, मेरा तो 9993681196, ठीक है। इस पे आप कॉल कीजिए, मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, देखिए 9936811196, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, और कोई भी जानकारी आपको लेनी हो आप मुझसे ले सकते हैं। कॉल बहुत ही आवश्यक हो तभी करें, तो मैं कॉल भी उठा के बात करूंगा आपसे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो सिंपल सा आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए आगे समझिए, द का प्रयोग खेलों के नाम के पहले नहीं होता, जैसे कोई भी खेल है, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, वॉलीबॉल है ना, जितने भी खेल है, फुटबॉल है, उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे लिखा है ही प्लेज क्रिकेट, सही है, ही प्लेज द क्रिकेट गलत है, द हॉकी इज द पॉपुलर गेम गलत है, ठीक है। तो यहां पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ए अंधा, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, नाउन ऑफ नाउन के केस में द का प्रयोग होता है, ठीक है। नाउन ऑफ नाउन का केस क्या होता है, जैसे लिखा है द क्रिकेट ऑफ बिहार, तो यहाँ पे क्रिकेट ऑफ बिहार लिखा है ना, क्रिकेट ऑफ बिहार, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा, ठीक है, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन का केस बन गया। और यहीं पे क्रिकेट बस लिखा है तो यहाँ पे द का यूज नहीं हुआ, जैसे हॉकी बस लिखा है तो द का यूज नहीं हुआ, ठीक है। और द बस का नहीं, ए एन का भी यूज यहाँ पे नहीं होगा, इस चीज को आपको क्या करना है, जानना है, ठीक है। जैसे लिखा है द बॉलीवुड ऑफ इंडिया, बॉलीबॉल लिखा है, ऑफ लिखा है, इंडिया लिखा है, तो नाउन ऑफ नाउन का केस बन गया, तो यहाँ पे दा का यूज होगा, ठीक है। तो यही चीज आपको क्या करनी है, समझ करके चलनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, द का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है, ठीक है, समझिएगा, जितने भी प्लूरल नाउन हैं उनके पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे कि लिखा हुआ है द बुक आर मेड ऑफ पेपर, ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स लिखा है ना, द बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, तो यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे बुक्स आर मेड ऑफ पेपर सही होगा, द लगा है इसलिए यहाँ पे गलत का निशान लगा है, ठीक है। द मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार, ठीक है, तो यहाँ पे मैंगोज लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंगोज, तो यहाँ पे दा का जो है यूज गलत लिखा है, क्योंकि प्लूरल नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं होता। जैसे लिखा है बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, तो ये सही सेंटेंस है। मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन अगर नाउन ऑफ नाउन का केस बनता है, जैसे कि द मैंगोज ऑफ बिहार आर बेटर देन दोज ऑफ मध्य प्रदेश, या यहाँ पे एमपी करना चाहिए था, प्रदेश बस लिखा है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए मध्य, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है।
द मैंगोज ऑफ बिहार आर बेटर देन दोज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन ऑफ, नाउन का केस जब बनता है तो यहाँ पे आर्टिकल द होता है। द गर्ल्स ऑफ दिस बैच आर वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे गर्ल्स है, दिस बैच है। ठीक है, तो नाउन ऑफ, नाउन का केस बना तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। द नाउन ऑफ नाउन मतलब द गर्ल्स ऑफ दिस बैच। ठीक है, तो मेरी बात आप लोग को डियर स्टूडेंट समझ में आ रही होगी। ठीक है, सर जी समझ में आ रहा है, बिल्कुल महेंद्र जी। कोई दिक्कत हो, किसी को भी दिक्कत हो, आप मुझे तुरंत पूछ सकते हैं, क्योंकि आप लोग का हक बनता है। आप विद्यार्थी हैं, कहीं ना कहीं आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को पूर्णतः इस विषय में संतुष्ट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, और भी चीजों को जानते हैं। आप लोग को बताऊं, जितने भी ये हैं भोजन, भोजन का जो समय होता है, जैसे डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, ये जितने भी होते हैं इनके पहले द का यूज नहीं होता। जैसे कि वी हैव डिनर एट नाइट, तो यहाँ पे वी हैव द डिनर गलत है। द ब्रेकफास्ट इज रेडी, ये भी गलत है। ब्रेकफास्ट इज रेडी, ये सही है। मतलब ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच के पहले द का प्रयोग नहीं होता। माई मदर गिव मी गुड ब्रेकफास्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, द गुड ब्रेकफास्ट गलत होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ करके चलेंगे। आगे चलते हैं। जितने भी ये होते हैं ना, होली, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, गुड फ्राइडे, जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी फेस्टिवल होते हैं, उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे द होली गलत है, द दीपावली गलत है, द रिपब्लिक गलत है। लेकिन इसी के आगे क्या लग जाए, हॉलीडे लग जाए, जैसे कि द हॉलीडे, द होली हॉलीडे, तो बिल्कुल सही है। जैसे द न्यू ईयर हॉलीडे, द दीपावली हॉलीडेज, ठीक है, द क्रिसमस हॉलीडेज। तो अगर किसी भी त्योहार के पहले हॉलीडेज लग जाए, ठीक है, तो फिर आप दा लगा सकते हो। अगर हॉलीडेज नहीं लगा, जैसे यहाँ पे दीपावली है, तो यहाँ पे दा का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी डियर स्टूडेंट्स। चलिए मैं दो क्वेश्चन आप लोग को दे भी देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर रुद्र गुप्ता इज डैश एसपी इन सीआईएसएफ वेयर एज वेयर एज हिज सिस्टर मिस किंजल इज लेक्चरर। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिला है, यहाँ पे आपको आर्टिकल भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग के कमेंट में आ जाना चाहिए, और सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आपके कमेंट में आ जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा है डैश क्रिकेट ऑफ बिहार इज बेटर देन डैट ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जल्दी से मुझे आंसर बताइए। ठीक है, चलिए मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर आप लोग बताइए। हिमाद्री जी का आंसर आ गया है, ठीक है, वेरी गुड हिमाद्री जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये जो मैं क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोग को बताऊं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जनरली अपन लोग से क्या होता है, मिस हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों से ये चीज बननी चाहिए। ठीक है, बैरागी जी, नितेश जी, आप लोग का भी आंसर जल्दी से करिए। ठीक है, सभी लोग आंसर कीजिए, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए मैं आंसर बताता हूं। ठीक है, आप लोग मिलाइएगा अपना। जैसे यहाँ पे लिखा है एसपी, ठीक है, इन सीआईएसएफ, तो एसपी जो है यहाँ पे क्या होता है, ए से एसपी कैसे लिखते हैं, ए और एस। तो ए जो है वो आपका क्या है, स्वर है, मतलब बॉवेल है। तो बॉवेल है तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन जिनका एन है तो बिल्कुल सही है। और दूसरा लिखा है लेक्चरर, लेक्चरर मतलब ला, ला जो है लेक्चरर है। ला जो है वो व्यंजन है, और व्यंजन के पहले आता है ए। तो जिनका आंसर एन और ए है वो बिल्कुल सही है। फिर दूसरे क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी खेल के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ पे है क्रिकेट ऑफ बिहार, मतलब नाउन ऑफ नाउन का केस, तो यहाँ पे दा का प्रयोग होगा। ठीक है, मतलब सेकंड के आंसर दा आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर, 5, 6 और 7, इनका जल्दी से आंसर मुझे दीजिए सभी लोग, फटाफट गोली की रफ्तार से।
गोली की रफ्तार से इनका आंसर आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में नाउन ऑफ नाउन का फॉर्मूला, बिल्कुल महेंद्र जी बिल्कुल सही है। इनका 3, 4, 5, 6 एंड 7 का आंसर आप लोग मुझे दीजिए फटाफट, टाइम को वेस्ट किए हुए। हाँ मानसी बोला। जल्दी से हिमाद्री जी का आंसर आ गया है, और सभी लोग भी आंसर दीजिए, फटाफट कीजिए, टाइम को वेस्ट ना कीजिए। चलिए, तो अब मैं आप लोग को आंसर बताता हूँ। जितने लोगों का आंसर आ गया वो बिल्कुल सही है। अब मैं आगे बताता हूँ, आप लोग अपना आंसर मिलाइएगा कि कहीं सही है कि गलत है। ठीक ठीक है। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है डैश ब्लैक एंड डैश व्हाइट डॉग इज माइन। ठीक है, सिंपल सा समझिएगा। अगर यहाँ पे क्या लिखा है, इज लिखा है, क्या लिखा है, इज, मतलब हमको एक ही आर्टिकल का प्रयोग करना है। मतलब सिंगुलर वर्ब तो एक आर्टिकल का यूज करना है, अगर प्लूरल वर्ब तो हमें दो आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है इज, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए अ ब्लैक एंड, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि हमने क्या मिला है, यहाँ पे इज मिला है। इज जो है वो सिंगुलर क्या है, वर्ब है, और सिंगुलर वर्ब ये बताती है कि हमको एक ही आर्टिकल का यूज करना है। अ ब्लैक एंड डैश बाइट डॉग इज माइन, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इस बार देखिए आर लिखा है। जब आर लिखा है मतलब प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर एक बार आएगा क्या, अ ब्लैक, और एक बार क्या आएगा, अ व्हाइट। अब यहाँ पे दो आर्टिकल आए, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग्स आर अवर्स। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं आई। जब इज रहेगा तो एक आर्टिकल यहाँ पे बस आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। जब आर रहेगा तो यहाँ पे भी आर्टिकल आएगा, यहाँ पर भी आर्टिकल आएगा। क्लियर। मुंबई इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो जो मुंबई है वो यहाँ पे देखिए लिखा है मैनचेस्टर, मतलब नाउन ऑफ, फिर इंडिया, मतलब नाउन ऑफ नाउन का केस हो रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा, द। ठीक है, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। लिखा है पुअर आर हेटेड बाय रिच, मतलब जो गरीब लोगों को अमीर लोग क्या करते हैं, हेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पुअर है और जो रिच है ये दोनों ही एडजेक्टिव है, लेकिन इनके अगर पहले दा का यूज हो जाए तो ये प्लूरल नाउन की तरह क्या करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द पुअर आर हेटेड बाय द रिच। ठीक है, द पुअर आर हेटेड बाय द रिच। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है जो गरीब लोग हैं वो अमीर लोगों को क्या करते हैं, हेट कर, सॉरी, अमीर लोग जो हैं वो गरीब लोगों को हेट करते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे।
क्या तुम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हो? तो मैंने कहा कि आर्टिकल अगर क्रिकेट है, कोई खेल है, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है? लिखा है ही हिट मी ऑन डैश हेड, ठीक है? तो ही हिट मी ऑन क्या होगा? ऑन द हेड, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ऑन द हेड, कभी भी ऑन आए और कोई भी नाउन आए, ठीक है? क्या आए? नॉन आए, सॉरी ऑन आए और कोई भी नाउन आए, तो उसके बीच में क्या आता है? द आता है, ठीक है? तो ही हिट मी ऑन द हेड, मतलब उसने मुझे सिर पर मारा, ठीक है? तो इस चीज को ऑन हेड गलत है, ऑन द हेड सही है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर यू, ठीक है? तो ब्रेकफास्ट रेडी फॉर यू, तो कोई भी अगर ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, तो उसके पहले आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है मोर यू वर्क हार्ड डैश बेटर रिजल्ट यू विल फाइंड, ठीक है? तो क्या होगा? द मोर यू वर्क हार्ड द बेटर रिजल्ट यू विल फाइंड। इसका आंसर मुझे बताइए फटाफट, कितने लोगों का इसका आंसर पता है? इसका जो इसने आंसर बता दिया तो मान लीजिए कि ये मैं मान लूंगा कि आप लोगों से जो है अच्छे से चीजें को जो है समझ में आई हैं। अब ये थोड़ा सा क्या है, हार्ड क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, ठीक है? और हार्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे मैंने क्या कर लिया है, पूछ लिया है, ठीक है? अब ऐसा क्वेश्चन अगर परीक्षा में मिल जाए तो आप क्या करेंगे, वो मुझे आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपसे पूछा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 ये, मोर यू वर्क हार्ड डैश बेटर रिजल्ट यू विल फाइंड, ठीक है? तो यहाँ पे सही जिसने आंसर दिया है, क्या सही आंसर किसी ने दिया है क्या? 10 नंबर का किसी ने आंसर दिया क्या? किसी ने नहीं दिया, ठीक है? चलिए मैं वेट कर लेता हूँ। अच्छा 10, बहुत बढ़िया महेंद्र जी, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है? महेंद्र जी का यहाँ पे आंसर आया है, बिल्कुल सही है। द मोर यू वर्क हार्ड द बेटर रिजल्ट यू विल फाइंड, जितनी ज्यादा तुम मेहनत करोगे उतना अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी दा आएगा, यहाँ पे भी दा आएगा, ठीक है? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था आपका, व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन सभी क्या है, व्यापम के क्वेश्चन हैं, जो मैंने आपसे अभी अभी क्या किए हैं, पूछे हैं। बाकी कल हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 की प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस 3 की प्रैक्टिस होगी, ठीक है? तो कल हम लोग कल 2 सेट पेपर मतलब लगभग 50-60 क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को भी कोई भी समस्या होती है, आप मुझे पर्सनली कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप वर्ग 1 इंग्लिश से, वर्ग 2 इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, तो आप रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। रेवा इंस्टीट्यूट का जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां से भी आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं कल। कल समय आपका सही रहेगा और 2 क्लासेस आपकी होंगी। आज एक ही क्लास हो पाई किन्हीं कारणों से, टेक्निकल इश्यूज के कारण से, तो कल 2 क्लासेस होंगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए।